आज प्रस्तावना का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। प्रस्तावना का सेकेंड पार्ट। भारतीय प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है और 3 प्रकार की न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय दिया है। पहला दिया है आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता। न्याय प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय दिया है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब कि जो छोटे दबे कुचले लोगों को आरक्षण देने के लिए जो लाया गया था, समान रूप से वितरण हो, उसे हम सामाजिक न्याय कहते हैं। जो किसी को दबाव नहीं दे सकते हैं, किसी पे कोई दंड आरोपित नहीं कर सकते हैं, उसे हम सामाजिक न्याय कहते हैं। सबों के लिए समान विधा हो, सबों के लिए समान कानून, उसे हम सामाजिक न्याय कहते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब हो गया जो समाज में व्याप्त बुराई को कम करने के लिए आरक्षण। अब दूसरा हो गया आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय जो सार्वजनिक सामान का ऐसा दोहन जो जीवन यापन के लिए कम से कम सबों को संसाधन धन। और राजनीतिक न्याय मतलब राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि सबों का समान वोट वैल्यू, मत वैल्यू, सबों का समान मत मूल्य। चुनाव लड़ने का अधिकार। अब प्रस्तावना में कुछ लोग प्रस्तावना को मानते हैं, कुछ नहीं मानता। जैसे बेरूबारी केस 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना और केशवानंद भारती बनाम ने संविधान और प्रस्तावना को संविधान का अंग माना।
प्रस्तावना में 5 प्रकार की न्याय है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की न्याय। पहला, सोचने की आज़ादी, सोचने का स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। सोचने की स्वतंत्रता। दूसरा हो गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा हो गया धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। विश्वास की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की न्याय। एग्जाम में कभी पूछेगा कि मतलब प्रस्तावना में कितना प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। कौन से? सोचना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। ये सब और समानता। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता है। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता। पहला, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा, दूसरा अवसर की समानता। अब इसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव जोड़ा गया था, जो कि 13 दिसंबर 1946 को जोड़ा गया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। प्रस्तावना में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव। प्रस्तावना में 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव को लागू किया गया था, यह जोड़ा गया था और इसे 26 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना को रूप में स्वीकार किया गया और 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था। अब प्रस्तावना को कुछ लोग संविधान का अंग माना, कुछ लोग नहीं। वही कमेंट जो किया है, कमेंट के बारे में पढ़ेंगे कौन क्या कहा है।
अदाली कृष्ण अय्यर ने कहा है कि प्रस्तावना स्वतंत्रता संग्राम के समय समय देखे गए सपनों को दिखाता है। रुक अल्लादी कृष्ण अय्यर ने प्रस्तावना को स्वतंत्रता के समय देखे गए सपनों को दिखाता है। अल्लादी कृष्ण अय्यर एक उसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसने कमेंट किया था प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना एक स्वतंत्रता समय जो स्वतंत्र हुआ रहा था 1947, 45, 48 में, मतलब 1947 में जो स्वतंत्र, उस समय जो भारत छोड़ो आंदोलन सब के समय में देखे गए थे सपना, वही प्रस्तावना में दर्शाया गया है। और नाना पालकीवाला ने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है। नाना पालकीवाला ने प्रस्तावना को आइडेंटिटी कार्ड का है। आइडेंटिटी कार्ड कहा है। के एम मुंशी ने जन्म कुंडली का प्रस्तावना को के एम मुंशी ने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है। अंबेडकर जी ने प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा है। पवित्र दस्तावेज कहा है। प्रस्तावना तो अब थोड़ा बहुत पॉइंट है। एक और पॉइंट था कि जो प्रस्तावना में इस समय संविधान का भाग था, किस समय नहीं था, अब आज का बेरूबारी केस 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा ऐसा केस है जो उसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, तो बेरूबारी केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। और केशवानंद भारती बनाम ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। केशवानंद भारती बनाम ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। प्रस्तावना में संशोधन अभी तक एक बार जो हुआ है, कलम चल नहीं रहा है।
प्रस्तावना में संशोधन प्रस्तावना में संशोधन प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचा को छोड़कर। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचा को छोड़कर। अभी तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें कुछ शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में, जैसे है समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा अखंडता। प्रस्तावना आज खत्म हो गया, कल से मौलिक अधिकार पढ़ेंगे।